फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन, पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। A body continues its state of rest or uniform motion in straight line provided no net force acts on it। अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी, उसी स्टेट को कंटिन्यू करेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी, अगर नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर रही हो। और यही बात वैसे इनर्शिया भी कहता था, ये माइंड में रखना, आगे हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं इधर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। वो कहते हैं दिस ए पार्ट ऑफ द लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स अनलेस समवन मूव्स देम। वो कह रहे हैं जो न्यूटन का फर्स्ट पार्ट है ना, वो हमें समझ आता है। डेली लाइफ को हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उसको ऊपर जो फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, और ये बात उनको समझ आती है। लेकिन वो अगली बात ये कहते हैं कि भाई जो सेकंड पार्ट है उसका हमारे पास, वो फर्स्ट लॉ का, वो ये है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अगर उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। वो कहते हैं कि डेली लाइफ में तो हमें ये फिनोमिना जो है, ये वाला जो यानी कि सेकंड पार्ट है लॉ का, ये तो देखने को नहीं मिलता है। हम देखते हैं कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है वो रुक जाती है। ऐसे ही है ना बच्चों, आप भी यही देखते हैं कि कोई भी बॉडी मूव करवाएं तो वो तो हमेशा मूव नहीं करती रहती है। तो उसको मैंने नीचे हाईलाइट किया है। वो कहते हैं इफ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। अगर किसी बॉडी को रोकने वाली चीज ना हो तो वो बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी, ये सच है। लेकिन हमारे पास जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, उसको दो तीन फोर्सेज, कम से कम दो तीन फोर्सेज जो है उसको रोक रही होती हैं। फर्स्ट तो उसकी फ्रिक्शन होती है, वो एयर फ्रिक्शन हो सकती है। उसके अलावा वो जो है हमारे पास, वो जिसको हम कहेंगे अगर टायर पे कोई चीज़ अगर मूव कर रही है और टायर लगे हुए हैं उस चीज़ को, तो वो फ्रिक्शन होगी जो ज़मीन के और उसके टायर के दरमियान होगी। वो रोलिंग फ्रिक्शन हो सकती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकती है, किसी भी टाइप की फ्रिक्शन ज़रूर होती है। और कुछ फोर्स भी उसके ऊपर अमल कर रही होती है, जिसकी वजह से कम ग्रेविटी तो एक्ट कर रही होगी ज़मीन के ऊपर रहते हुए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, या आप समझ लो कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अर्थ के ऊपर हैं तो हमारे पास किसी भी टाइप की फ्रिक्शन ना हो। तो किसी न किसी टाइप की फ्रिक्शन ज़रूर होगी। जब फ्रिक्शन ज़रूर होगी तो हमारे पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ का जो लास्ट पे एक पॉइंट लिखा, उसने कहा था कि नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो ज़ीरो होनी चाहिए, वो कोई फोर्स ना हो, नेट फोर्स कोई भी एक्ट ना कर रही हो। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। इसलिए जब वो मोशन में है तो इसलिए वो रेस्ट में आ जाती है। तो बच्चों ये न्यूटन का सेकेंड लॉ भी ठीक है। वो ठीक कब है? जब नेट फोर्स जीरो हो। तो नेट फोर्स किसी भी हालत में जीरो होती नहीं है, कोई ना कोई फ्रिक्शन जरूर होती है। इस वजह से कोई भी बॉडी रेस्ट में आ जाती है मोशन के बाद।